नमस्ते। महाकुंभ 2025 स्टार्ट हो रहा है और सभी लोगों के अंदर एक जिज्ञासा है कि ये महाकुंभ कब से लगना शुरू हुआ, कैसे लगना शुरू हुआ और इसके पीछे की कहानी क्या है, क्या-क्या चीज़ें कैसे शुरुआत हुई। तो ठहरिए, मैं आपको बहुत आसानी से, बहुत आराम से बताता हूँ कि महाकुंभ की शुरुआत कैसे हुई और इसके पीछे की कहानी क्या है। हुआ यूँ कि एक बार ऋषि दुर्वासा जो है इंद्रलोक में जाते हैं, तो वहाँ पे भगवान इंद्र जो है विचरण कर रहे होते हैं अपने हाथी ऐरावत पे बैठे हुए। तो ऋषि दुर्वासा जो है अपने हाथ से एक माला इंद्र भगवान को पहनाते हैं। इंद्र भगवान क्या करते हैं, हाथी पे बैठे हुए होते हैं और खुशी-खुशी अपने उसी माला को उठा करके ऐरावत अपने हाथी को पहना देते हैं। हाथी जो है उठा करके उस माले को जमीन में फेंक देती है और उसी पे पैर रख देती है। इस बात को देखने के बाद में दुर्वासा ऋषि गुस्सा आ जाता है कि हमने बहुत इज्जत और बहुत सम्मान से इंद्र जी को जो है इज्जत दिया, सम्मान दिया, उन्होंने मेरी बेइज्जती कर दी। और उसी समय वो श्राप देते हैं कि जाकर के जितने सारे देवता हैं उनकी ताकत, चीजें अभी यहाँ से खत्म हो जाएगी। इस बात को जैसे ही दैत्यों को पता चलता है, वो आक्रमण करने की कोशिश करते हैं और कि देवलोक पे कब्जा करना चाहते हैं। और इस बात से एकदम से देवता लोग भयभीत हो जाते हैं क्योंकि अब उनको ये पता है कि किसी भी समय पे दैत्य यहाँ पे आकर के आक्रमण कर सकते हैं। और जब ये सारी चीज़ें होती हैं तो देवता लोग भागे-भागे पहुँचते हैं भगवान ब्रह्मा के पास में कि अब आप बताइए कि कैसे हम इस चीज़ से छुटकारा पाएँ, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो दैत्य या जो राक्षस हैं वो हमारे देवलोक पे कब्जा पा लेंगे। इसके बाद होता है भगवान ब्रह्मा कहते हैं कि आप भगवान विष्णु के पास चलिए। भगवान विष्णु के पास जाते हैं तो भगवान विष्णु एक सलाह देते हैं कि आप लोग अगर समुद्र मंथन करें तो समुद्र मंथन के अंदर आपको मिलेगा अमृत और उस अमृत से आपको फिर से एक प्रकार से आपकी ताकत वापिस आ जाएगी, आप अमर हो जाएंगे। अब लेकिन उसके लिए जरूरत ये है कि आपको दैत्यों को भी साथ लेना पड़ेगा क्योंकि समुद्र मंथन में बहुत सारे लोगों की जरूरत पड़ेगी। तो ये लोग कहते हैं कि अच्छा चलिए ठीक है, ऐसा करते हैं। तो ये लोग बहुत सोच समझ करके दैत्यों के पास जाते हैं, कहते हैं कि समुद्र में से समुद्र मंथन करेंगे तो उसमें से अमृत निकलेगा, तो आप लोग भी ले लीजिएगा, हम लोग भी ले लेंगे और फिर चीजें कर। लेकिन उस समय देवताओं के अंदर अपना ये चल रहा था कि किसी भी तरीके से ये चीज दैत्यों को नहीं देना है, लेकिन साथ में बिना उनके लिए हो भी नहीं सकता था। तो समुद्र मंथन चालू हुआ और उसमें से एक एक करके कई सारे रत्न, आभूषण और बहुत सारी जरूरी चीजें निकलना शुरू हुई। उसमें से सबसे पहले विष निकला जिसको भगवान महादेव ने पिया, जो इससे हलाहल निकला, जैसे हम कहते हैं हलाहल निकला और भगवान शिव ने विष का पान कर लिया, तो वो समुद्र मंथन से सबसे पहले वही निकला। इसके बाद ऐसे अलग अलग कई सारी चीजें निकली और अंत में 14वां जो चीज निकला, भगवान विष्णु के अवतार भगवान धन्वंतरी जी जो है एक कलश लेकर निकलते हैं और उस कलश में होता है अमृत। अब जैसे ही अमृत निकलता है वैसे देवताओं और असुरों के बीच में युद्ध छिड़ जाता है कि कौन पहले पी ले, और कोशिश ये होती है कि ये चीज असुरों को ना दिया जाए। उस कलश को लेकर के अब देवताओं और जो राक्षस थे उनके बीच में युद्ध छिड़ जाता है और युद्ध ये चलता है लगभग 12 दिन। ध्यान रखिएगा जब मैं ये वर्ड यूज कर रहा हूँ 12 दिन, तो इसके बारे में आगे हम डिस्कस करेंगे। तो 12 दिन तक लगातार युद्ध चलता है और युद्ध में जो इंद्र के बेटे होते हैं जयंत, वो क्या करते हैं कि उस कलश को लेकर के पूरे जगह पे भागना शुरू करते हैं। और इस बीच में क्या होता है कि उस कलश वो 4 जगह पे इस पृथ्वी पे रुकते हैं, हरिद्वार, उज्जैन, नासिक और प्रयागराज। और जब ये रुकते हैं तो उसी बीच में उस कलश से कुछ जो है अमृत निकलता है और वहाँ की नदियों में मिल जाता है। और इसके बाद में फिर जाते हैं तो भगवान विष्णु मोहिनी का रूप रख करके राक्षसों से लेकर आते हैं और ये पूरा अमृत होता है, वो देवता लोग फिर ग्रहण कर लेते हैं। एक कहानी हो जाती है वहाँ पे। अब यहीं से शुरुआत होती है महाकुंभ होने की, जहाँ जहाँ पर पे अमृत की ये ड्रॉप्स, ये बूंद गिरी, वहाँ पे महाकुंभ होना स्टार्ट हुआ, क्योंकि उन सारी नदियों में ये माना जाता है कि वो आज भी वो अमृत प्रवाह हो रहे हैं और उन्हीं अमृत की वजह से इन सारी पृथ्वी पर, इन सारी चारों जगहों पे महाकुंभ का वहाँ से फिर शुरुआत हो जाता है। इसके साथ में एक चीज़ और भी है, हमने आपसे कहा था कि 12 दिन को याद रखिएगा। ध्यान रखिए कि हमारा जो एक साल है, एक दिन है, जो देवताओं का एक दिन है वो हमारे एक साल के बराबर है। इसलिए 12 साल यानी 12 दिन मतलब 12 साल, इसलिए 12 साल के चक्कर पे एक महाकुंभ का शुरुआत होती है। अब आप पूछेंगे क्या 12 साल की शुरुआत में इसे महाकुंभ होता है, तो इसके पीछे कोई और भी गणना है क्या? हाँ, इसके पीछे एक और भी गणना है कि जब जयंत यानी इंद्र के जो बेटे थे वो जब अमृत कलश लेकर के घूम रहे थे तो उनके साथ साथ में 4 लोग और थे, बृहस्पति, सूर्य, चंद्रमा और शनि। जब ये लोग चल रहे थे तो उनके अलग अलग सबके कारण थे। तो चंद्रमा की जिम्मेदारी ये थी कि जो अमृत कलश है वो जमीन पे कहीं पे रखा ना जाए या उसे कोई छलके ना। इस वजह से क्या होता है कि जब भी भगवान सूर्य जब मकर राशि, जिसे कहते हैं माघ मकर गति रवि जब हुई तीरथ पते आव सब कोई, यानी जब भगवान सूर्य
मकर राशि के अंदर प्रवेश करते हैं तब जाकर के यहाँ पे माघ मास होता है, और जब गुरु बृहस्पति वृषभ राशि के अंदर प्रवेश करते हैं तब जाकर के आपका यहाँ पे, और जब गुरु बृहस्पति मेष या वृषभ राशि में प्रवेश करते हैं और जब ऐसा लग्न बनता है तब जाकर के प्रयागराज के अंदर महाकुंभ होता है। तो महाकुंभ के पीछे की ये कहानी है। और खास बात यह है कि प्रयागराज के अंदर ही ऋषि दुर्वासा ऋषि का आश्रम भी है, जो प्रयागराज से कुछ दूरी छतनाग के पास में है। ककरा कुटवा एक गांव है जहां पर ऋषि दुर्वासा का आश्रम भी है और उनका मंदिर भी है। तो प्रयागराज के अंदर जो महाकुंभ हो रहा है वो इन सारी कहानियों, इन सारी घटनाओं के बाद हो रहा है। तो ये महाकुंभ इसलिए बहुत खास है। आप इस महाकुंभ में आ सकते हैं। महाकुंभ के पीछे की जो कहानी है वो यहाँ से शुरुआत होती है। इसके अलग अलग कई सारे कालखंड हैं, इसके अलग अलग कई सारे वेदों में इसकी चर्चाएं मिलती हैं, अलग अलग किताबों में इसकी चर्चाएं मिलती हैं कि किस तरीके से महाकुंभ, कुंभ और सारी चीज़ें आगे बढ़ी। तो इस महाकुंभ आप आइए, और भी इस तरीके से जरूरी जानकारी के लिए लगातार आप चैनल से जुड़े रहिए। हम आपको सही, सटीक और भी चीज़ें शेयर करते रहेंगे। धन्यवाद।